students, welcome to our ON portal. This is our 13th lecture of organic chemistry. Chapter we are going to discuss is alkyl halide and aryl halide, and topic is halide exchange reaction. Last lecture में जो last topic cover किया था हमने, that was Hofmann ammonolysis reaction. हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन से शुरू करने जा रहे हैं. नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें आपने हैलोजन को एक्सचेंज करना है. अब हैलोजन को एक्सचेंज करने से क्या मतलब है हमारा. यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट है RX, इससे आपने क्या बनाया RY. ठीक है, यहाँ पे X और Y क्या है, X एंड Y आर हैलोजेंस. X एंड Y आर हैलोजेंस मतलब आपने X जो हैलोजन था उसको आपने रिप्लेस कर दिया Y से. ठीक है, इसलिए नाम क्या रखा बच्चे इसका हमने, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन या हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शन जो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन. फिंकल-स्टीन रिएक्शन. फिंकल-स्टीन रिएक्शन को बच्चे हम हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर देखते हैं. अब इसमें देखिए आप कैसे करते हैं. CH3Cl मिथाइल क्लोराइड लिया आपने, इसकी रिएक्शन की सोडियम आयोडाइड के साथ. इसकी रिएक्शन की हमने सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन की. यहाँ पे एसीटोन एज ए सॉल्वेंट एक्ट करता है. एसीटोन एक्ट एज ए सॉल्वेंट है. जब आप ये रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे देखो हैलोजन कौन है आयोडीन, यहाँ पे हैलोजन कौन है क्लोरीन. इसका मतलब आयोडीन जो है वो रिप्लेस कर देगा क्लोरीन को और क्या बन जाएगा CH3I बन जाएगा प्लस NaC. ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा. मेन प्रोडक्ट हमारा ये है. आपके पास मिथाइल क्लोराइड था जिससे आपने मिथाइल आयोडाइड बनाया. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन. हैलोजन एक्सचेंज में सेकंड रिएक्शन इज श्वार्ट्ज रिएक्शन. बच्चे इन रिएक्शंस के अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. देखो नेम्ड रिएक्शन है तो नेम्ड रिएक्शन के अंदर हम चेंजेस नहीं करेंगे कुछ. श्वार्ट्ज रिएक्शन में CH3Cl आप यूज करते हो अलोंग विद सिल्वर फ्लोराइड AgF. इससे जब यूज करोगे तो क्या बन जाएगा CH3F प्लस AgCl. मतलब अब यहाँ पे क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो गया फ्लोरीन से. आप फ्लोरीन लगाना चाहते हो तो श्वार्ट्ज रिएक्शन कीजिए. अगर आप आयोडीन लगाना चाहते हो तो आप फिंकल-स्टीन रिएक्शन कीजिए. क्लियर. अब इसी को यूज करते हुए कुछ कन्वर्जन रिएक्शन देखो हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर इसको यूज किया जाता है. क्वेश्चन क्या कहता है, कन्वर्ट प्रोपीन इनटू 1-आइडोप्रोपेन. प्रोपीन इनटू 1-आइडोप्रोपेन. ये रिएक्शन दे दिया आपको. अब देखिए प्रोपीन हम किसे बोलते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन. इससे आपने बनाना क्या है बेटा, 1-आइडोप्रोपेन. यहाँ पे आपने आयोडीन लगाना है और ये आपके पास प्रोपेन. ठीक है, ये हम बनाना चाहते हैं. अब देखिए बेटा इसमें ध्यान से देखो, वैसे तो हमें क्या लग रहा है देख के कि इसमें HI ऐड हो, बट HI जो ऐड होता है वो मार्कोवनिकोव रूल से ऐड होता है. मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है. इसका मतलब आयोडीन यहाँ आना चाहिए था, बट ये तो एंटी मार्कोवनिकोव के कोडिंग ऐड हो रहा है. और आपको बेटा बहुत अच्छे से पता है कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल, जिसे हम AM रूल भी बोल देते हैं, एंटी मार्कोवनिकोव रूल किसकी प्रेजेंस में करते हैं, HBr और H2O. एंटी मार्कोवनिकोव रूल सिर्फ इसकी प्रेजेंस में होता है. तो यहाँ पे अब जब एंटी मार्कोवनिकोव से आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आयोडीन लगने की बजाय यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा. पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आयोडीन चाहिए था. अब हम ब्रोमीन को आयोडीन से रिप्लेस करना चाहते हैं. अब ब्रोमीन को आयोडीन से रिप्लेस करने के लिए अब यहाँ फिंकल-स्टीन रिएक्शन की कंडीशन डाल दो, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. अब यहाँ पे जो आयोडीन है ये ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और ये आपका इसमें फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा. तो
तो इस तरीके से देखो आपने हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में यहाँ यूज कर, ठीक है। इसके लिए आपको पहले AM रूल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, फिंकलस्टीन के बारे में पता होना चाहिए, फिर आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। नेक्स्ट देखना बेटा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मेटल्स। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटल्स के साथ, कौन सी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा देखो। फर्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर जो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, फर्स्ट इज एल्केन फॉर्मेशन, इसमें प्रोडक्ट जो है वो एल्केन बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये एसेंट ऑफ सीरीज है, मतलब इसमें कार्बन इंक्रीज होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कार्बन इसमें इंक्रीज होते हैं वो कितने इंक्रीज होंगे, वो डबल होंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसमें एल्काइल हैलाइड जो आप यूज करते हो, एल्काइल हैलाइड, उसके दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं, दो मॉलिक्यूल उसके यूज होते हैं और दोनों सेम होते हैं, और दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें CH3Cl एल्काइल हैलाइड ये था, अब इस ये वुड्स रिएक्शन कैसे करेगा, ये बेटा मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल्स है ना, तो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं एल्काइल हैलाइड के, ये दूसरा मॉलिक्यूल, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट काम आता है। जो मेटल यहाँ यूज कर रहे हो उसके दो एटम यूज होंगे, Na और Cl, ये दोनों बाहर चले जाते हैं, 2NaCl ये बाहर चले गए, क्या बच गया, CH3 और CH2, ये एल्केन मिल गया, एल्केन विद डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस एल्काइल हैलाइड में एक कार्बन था और प्रोडक्ट में आपके पास दो कार्बन, ठीक है। तो ये बच्चे रिएक्शन थी कौन सी आपकी, वुड्स रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मेटल्स। सेकंड रिएक्शन देखना बेटा इसमें, सेकंड इज कोरी हाउस रिएक्शन। ये रिएक्शन बेटा आपने +1 में भी की हुई है सभी ने, वहां हमने एल्केन चैप्टर किया था तो वहां यूज की। कोरी हाउस में बच्चे एसेंट ऑफ सीरीज ही होती है, मतलब इसमें भी कार्बन इंक्रीज होता है, पर कितने कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं ये इसमें फिक्स नहीं है, इसमें आप कितने भी कार्बन इंक्रीज कर सकते हो। जैसे वुड्स में तो क्या था कि आप कार्बन डबल ही कर सकते हो, इसमें कितने भी कार्बन इंक्रीज हो सकते हैं। देखिए CH3Cl सपोज आपने लिया, इसकी पहले मेटल के साथ रिएक्शन, लिथियम के साथ ये रिएक्ट करता है और क्या बन जाएगा, CH3Li प्लस LiCl, ये पहला पॉइंट। ये CH3Li जो बनता है इसकी आप रिएक्शन कर देते हो कॉपर आयोडाइड के साथ, कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने पे ये क्या करता है, दो मॉलिक्यूल जो मिथाइल के ये CuLi के साथ लगेंगे और LiI लिथियम आयोडाइड आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट इसमें बन रहा है CH3 ट्वाइस CuLi, इसकी रिएक्शन कर दीजिए उस एल्काइल हैलाइड के साथ जितने कार्बन आप इंक्रीज करना चाहते हो। मान लो आप 2 कार्बन इंक्रीज करना चाहते हो तो आपने 2 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड यूज किया, अब ये क्या करेगा, 2 कार्बन ये और 1 कार्बन ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये 3 कार्बन वाला एल्केन बना दो। जैसे वुड्स में एल्केन बनता है वैसे इसमें भी एल्केन बनता है, पर इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने भी इंक्रीज किए जा सकते हैं। क्लियर, ये तो बच्चे मैंने आपको विद मैकेनिज्म बताया। अब इस रिएक्शन को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, देखो CH3Cl ये आपके पास रिएक्टेंट था,
थर्ड आपने अल्काइल हैलाइड जो यूज किया उसको भी लिख दो, CnCH2CH2। इसके बाद आप जो आपने ऐड किया है, एक तो लिथियम ऐड किया आपने देखो फर्स्ट पॉइंट में, और कॉपर आयोडाइड ऐड किया सेकंड में। पहले पे लिथियम लिख दो, दूसरे पे कॉपर आयोडाइड लिख दो, लिख दिया। अब आपके पास एक कार्बन यहां है, दो कार्बन यहां है, तो 3 कार्बन वाला आप एल्केन बना। आप इसको ऐसे वन स्टेप में भी शो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो भी कोई बात नहीं, वन स्टेप करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं। क्लियर? पूरा मैकेनिज्म दिखाने की जरूरत नहीं होती, दोनों में से कैसे भी लिखो, बोथ आर करेक्ट। थर्ड जो मेटल के साथ रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन में सोडियम होगी, सेकंड लिथियम, थर्ड है बच्चे विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा देखो, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर दीजिए मैग्नीशियम से। अब ये आपने पढ़ रखा है सभी ने, CH3MgCl क्या बन गया बेटा ये, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा इसमें। अब ये रिएक्शन तो यहीं पे खत्म हो गई, पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने आगे फर्दर रिएक्शंस पढ़नी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बच्चों। CH3MgCl, इसकी आपने रिएक्शन की वाटर के साथ, वाटर को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं HOH, क्यों लिख रहा हूं ये भी समझ आएगा। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की आपने अल्कोहल से, CH3CH2OH। फिर ग्रिग्नार्ड की आपने रिएक्शन की H2S से, H2S। फिर ग्रिग्नार्ड की आपने रिएक्शन की NH3 से, फिर ग्रिग्नार्ड की आपने रिएक्शन की अल्काइन से। ये सभी के साथ बेटा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सेम, सभी के साथ प्रोडक्ट आपका सेम बनता है। मेन प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चे, मीथेन, इसमें एक कार्बन वाला एल्केन बनता है। कैसे बन जाता है ये पॉइंट समझिएगा इसे। देखो साइड प्रोडक्ट तो अलग अलग बनते जाएंगे सभी, हमें तो मेन प्रोडक्ट से मतलब है, ये मीथेन है। ग्रिग्नेट रिएजेंट बेटा अगर एक्टिव H के साथ रिएक्ट कर जाए, ग्रिग्नेट रिएजेंट एक्टिव H के साथ अगर रिएक्ट कर जाए, फिर ये क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। कैसे बनाता है, ये ग्रिग्नेट जो होता है RMgX, जो ये R है ये एक्टिव H के साथ कंबाइन करेगा और RH बन जाएगा, और RH क्या होता है, एल्केन होता है। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये ग्रिग्नेट था, इसको मैं लिख सकता हूँ RMgX, दिस इज R, दिस इज Mg, दिस इज X। और ये एक्टिव H जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ H लगा हो उससे हम एक्टिव H मानते हैं। अब यहाँ पे देखो H किसके साथ लगा है, O के साथ, यहाँ H किसके साथ लगा है, O के साथ। अब सल्फर भी यहाँ पे काउंट हो जाता है क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं चाहिए। यहाँ H किसके साथ लगा है, S के साथ, यहाँ H किसके साथ लगा है, N के साथ। अब यहाँ लास्ट में H लगा है कार्बन के साथ, कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, बट ये कार्बन बेटा कौन सा है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जिस कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव मान के चलते हैं। अब ये जो H है आपके पास, ये H किसके साथ लग जाएगा, R के साथ लग जाएगा, और RH मिलके फिर ये एल्केन बना देगा, मीथेन बना। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, ग्रिग्नेट रिएजेंट एक्टिव H के साथ मिलके एल्केन बनाता है। सभी रिएक्शन एक साथ बता दी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिएक्शन पेपर में बन सकती है आपसे। ये रिएक्शन थी बच्चे मेटल के साथ। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन पूछता है, कहता है जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हो मैग्नीशियम से और आप क्या बनाते हो, अभी पीछे रिएक्शन बताई थी आपको मैंने, ये कहता है इसमें एक कंडीशन यूज की जाती है ड्राई ईथर। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एनहाइड्रस कंडीशन में ये रिएक्शन करती है, एनहाइड्रस कंडीशन।
एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? ड्राई कंडीशंस। पीछे जो आपने ये रिएक्शन लिखी यहां मेंशन कर लीजिए साथ में एनहाइड्रस कंडीशन। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ग्रिग्नार्ड की जो फॉर्मेशन है RMGX, कहता है ये एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों की जाती है? क्यों की जाती है बच्चे? अगर मान लो ये ड्राई कंडीशंस नहीं है, अगर यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर का मतलब क्या हुआ? वाटर। वाटर के अंदर क्या है? एक्टिव एच। तो एक्टिव एच और ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करके क्या बना देगा? एल्केन। पर हम चाहते थे कि ग्रिग्नार्ड ही बने। अगर सिर्फ ग्रिग्नार्ड तक रिएक्शन को रोकना है तो कंडीशन आपको कैसी देनी पड़ेगी? ड्राई कंडीशन देनी पड़ेगी, एनहाइड्रस कंडीशन देनी पड़ेगी। क्लियर? इस पॉइंट को आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए बच्चे इसमें, अब आप एक पॉइंट याद करो सभी, CH3 CH2Cl, इसकी मैं रिएक्शन करता हूं एक्वस KOH के साथ। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है तो CH3 CH2OH, Cl की जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? आपका इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल। ये क्या था आपके पास? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर? अब बेटा ये मैंने क्यों बताया, ये रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले पढ़ चुके हैं, तो अब सुनना बेटा ध्यान। देखो सेम एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं CH3 CH2Cl, बट रिएक्शन कर दी अल्कोहलिक KOH की। ऊपर मैंने आपको रिएक्शन कौन सी बताई है? एक्वस KOH। यहां रिएक्शन कौन सी बता दी? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH जब आ जाए तब बेटा रिएक्शन कौन सी होती है? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। कौन सी रिएक्शन होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन भी कौन सी? इसे आप बोलते हो बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन से क्या मतलब है? हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उसे अल्फा बोलो और उसके साथ वाले को बीटा। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो अल्फा, उसके साथ वाला क्या है? बीटा। तो जो H रिमूव होता है इसमें वो होता है बीटा से, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। अल्कोहलिक KOH का बेटा काम क्या है? अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब समझ आ रहा है ना? एलिमिनेशन में कुछ एलिमिनेट करना, रिमूव करना। तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है यहाँ पे एसिड को। अब यहाँ पे कौन सा एसिड है? HCl। तो H आपका बीटा पोजीशन से आता है और Cl यहां से, ये HCl रिमूव हो जाएगा। बच क्या गया? यहाँ पे CH2, जब एलिमिनेशन होती है तो बॉन्ड इंक्रीज होता है, सिंगल की जगह डबल आ गया और यहाँ पे आपका CH2। तो इस तरीके से ये एल्कीन बन जाएगा, जैसे इसका नाम हमारे पास क्या होता है? इथीन। क्लियर? तो ये बीटा एलिमिनेशन होती है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं। CH3 CH2 CH CH3 Cl। अब इसके अंदर बेटा हमने क्या किया? अल्कोहलिक KOH डाल दिया। अब यहां पहले बीटा पोजीशन देखो, ये अल्फा है हैलोजन के साथ वाला, उसके साथ वाला होता है बीटा, उसके साथ वाला आपके पास राइट में भी है लेफ्ट में भी है, तो एक को बीटा मान लिया, एक को बीटा डैश, बीटा और बीटा डैश। अब आपने जब रिमूव करना है HCl तो कैसे रिमूव करेंगे? देखो एक बार तो रिमूव हो जाएगा बीटा डैश से, ये बन जाएगा। जब ये रिमूव हुआ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। और दूसरी बार जो केस है वो ले लेते हैं बीटा से, तो HCl यहां से रिमूव कर दो, तो इसमें क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। अब ये एल्कीन बन जाएगा। दोनों में से कोई भी बन सकता है, हमने दोनों शो कर ले। अब जो दो एल्कीन बने बेटा, इसमें एक होता है मेजर और
एक बनता है बेटा इसमें माइनिंग। ऐसा भी बोल सकते हो कि ये आपके पास ज्यादा स्टेबल है और ये आपके पास कम स्टेबल है, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हो ये बनता है 80% और ये बनता है 20%। ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, ऑब्वियस है। अब ज्यादा स्टेबल कैसे पता लगता है बेटा? एल्कीन जो डबल बॉन्ड आ रहा है ना, देखो डबल बॉन्ड के अराउंड कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड इधर है, इधर कितने? 3 हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड के अराउंड जितने कम हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये भी +1 में आपने किया हुआ है, सिटजेफ रूल। क्या बोलते हैं इसे हम? सिटजेफ रूल। लिख देता हूं यहाँ पे, एल्कीन हैविंग less number of hydrogen atom around double bond, less number of hydrogen atom around double bond is more stable। वो एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, सिटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। इसी के अकॉर्डिंग आपने वो आंसर बनाना। क्लियर? इस तरीके से आप ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा, अब इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है, जो क्वेश्चन आपने अभी पीछे पढ़ा कि एक्वस के साथ सब्स्टिट्यूशन करनी है। ये क्वेश्चन किया ना हमने अभी, ये देखिए, इससे ही आपको इसको थ्योरेटिकल बता दिया। ये तो मैंने रिएक्शन की फॉर्म में बता दिया, इसको थ्योरी में पढ़ेंगे कि एक्वस केओएच के साथ तो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो और एल्कोहलिक के साथ एलिमिनेशन कर रहे हो, ऐसा क्यों? उसका रीजन समझो। यहां शॉर्ट में मेंशन करता हूं, एक्वस केओएच शो सब्स्टिट्यूशन व्हाइल एल्कोहलिक केओएच शो एलिमिनेशन व्हाइल। ऐसा क्यों? तो सुनना बेटा ध्यान से, जब एक्वस केओएच यूज किया जाता है, एक्वस का मतलब क्या है कि वाटर एक्सेस में है, तो जो OH नेगेटिव आयन है इसके अराउंड वाटर आ जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इस तरीके से शो कर सकते हो। ये जो OH नेगेटिव है इसके अराउंड वाटर आ जाता है, इसके ये स्ट्रक्चर आपने ऐसे बनाना है। ये वाटर क्या करता है? OH के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। यहां लिखता हूं, वाटर मॉलिक्यूल अराउंड OH नेगेटिव आयन reduces its basic effect। OH जो बेसिक इफेक्ट होता है OH नेगेटिव की वजह से, कहता है उसके बेसिक इफेक्ट को रिड्यूस करता है, इसीलिए therefore aqueous KOH show substitution। aqueous KOH show substitution reaction, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन होती है। एल्कोहलिक KOH में ऐसा नहीं होता, उसमें बेस का इफेक्ट वैसा ही रहता है, इसीलिए ये क्या शो करता है? एलिमिनेशन शो करता है। क्लियर? तो ये पॉइंट इसमें आपने ध्यान में रखना। एक्वस के साथ ऐसा क्यों होता है और एल्कोहलिक के साथ ऐसा क्यों? क्लियर? ये आपके पास बेटा, ये जो हमारा चैप्टर था एल्काइल और एराइल हैलाइड, इसका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, दैट इज एल्काइल हैलाइड। अब नेक्स्ट जो लेक्चर हम लगाएंगे उसमें हम शुरू करेंगे एराइल हैलाइड। ये हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एराइल हैलाइड। क्लियर? सब यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो बेटा आप पूछ लेंगे।